चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स 3 टाइप्स के हैं, एफडीएमए, टीडीएमए एंड सीडीएमए। ठीक है, एफडीएमए वी हैव कवर्ड, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सी टीडीएमए क्या है? टीडीएमए में जो बैंडविड्थ है, द स्टेशन शेयर द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल इन टाइम। जो बैंडविड्थ है चैनल का वो शेयर होता है इन टाइम। द स्टेशन शेयर द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल इन टाइम, जो मीन्स जितने भी स्टेशन प्रेजेंट है वो स्टेशन क्या कर रहे हैं, दे आर यूजिंग द कॉमन लिंक। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, बैंडविड्थ शेयर कर रहे हैं कॉमन लिंक का। जैसे अभी 4 स्टेशन आ गए, तो ये 4 स्टेशन क्या कर रहे हैं, यूजिंग दिस कॉमन चैनल। तो मीन सबके साथ में बैंडविड्थ शेयर हो रहा है, जितने भी स्टेशन प्रेजेंट है बैंडविड्थ शेयर हो रहा है। और बैंडविड्थ कैसे शेयर हो रहा है? अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम। हर एक स्टेशन को टाइम एलोकेट किया गया है। Each station is allocated a time slot. So during that time slot, it can the station can send the data. ठीक है, तो जो टाइम स्लॉट allocate हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू दैट टाइम स्लॉट द स्टेशन कैन सेंड दी डेटा। ठीक है, so each station can transmit data in its assigned time slot only. जो टाइम स्लॉट असाइन हुआ है वो टाइम स्लॉट में द स्टेशन कैन सेंड दी डेटा। सी नाउ सी, एक प्रॉब्लम है ये मेथड में, टीडीएमए में। तो वो प्रॉब्लम है सिंक्रोनाइजेशन का। द मेन प्रॉब्लम विथ टीडीएमए lies in achieving synchronization between different stations. See what is synchronization? जितने भी स्टेशन है, each station needs to know the beginning of its slot and location of its slot. हर एक स्टेशन को पता होना चाहिए कि स्लॉट का बिगिनिंग कहाँ से हो रहा है, कौन सा टाइम स्लॉट उसको असाइन हुआ है। ठीक है, उसका टाइम स्लॉट कब से स्टार्ट हो रहा है और लोकेशन क्या है टाइम स्लॉट का। सी स्टेशन को 2 चीज पता होना चाहिए। द स्टेशन नो द beginning of its slot and the location of its slot. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज ऑफ प्रोपोगेशन डिले। सी प्रोपोगेशन डिले मीन्स जो बीट ट्रेवल हो रहे हैं नेटवर्क में, ठीक है, वो क्या हो रहा है, जो एंड ऑफ द नेटवर्क में रीच बहुत ज्यादा, मतलब लेट रीच हो रहा है, दैट इज प्रोपोगेशन डिले। ठीक है, मतलब बीट जो है वो अपने प्रॉपर टाइम पे रीच नहीं हो पा रहे टू एंड ऑफ द स्टेशन, दैट इज प्रोपोगेशन डिले। तो प्रोपोगेशन, बिकॉज ऑफ प्रोपोगेशन डिले क्या हो रहा है, मतलब जो बीट है वो पहुंच ही नहीं पा रहे टू द एंड ऑफ द स्टेशन। तो नेक्स्ट स्लॉट मिलेगा ही कैसे दूसरे स्टेशन को? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो स्टेशन को ये डिफिकल्ट हो जाएगा कि उसका स्लॉट कब बिगिन हो रहा है और उसका लोकेशन क्या है स्लॉट का, बिकॉज ऑफ प्रोपोगेशन डिले, बिकॉज ऑफ प्रोपोगेशन डिले। ओके, नाउ सी, अभी इफ यू विल कंपेयर टीडीएमए विद टीडीएम। टीडीएम क्या है? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है। तो इफ यू विल सी द डिफरेंस बिटवीन टीडीएमए एंड टीडीएम, दोनों कॉन्सेप्ट तो सेम है बट डिफरेंस किस में है? टीडीएम एक फिजिकल लेयर टेक्निक है। टीडीएम इज ए फिजिकल लेयर टेक्निक that combines several slower channel and transmit them by using a faster channel. टीडीएम में यही होता है ना, जो स्लोअर चैनल है वो कंबाइंड होकर फास्टर चैनल के थ्रू ट्रेवल होता है, राइट? दैट इज टीडीएम। और टीडीएमए जो है, इट इज एन एक्सेस मेथड इन द डेटा लिंक लेयर। एक एक्सेस मेथड है, मीन्स कैसे एक्सेस करना है चैनल को। टीडीएमए एक्सेस मेथड है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, एक एक्सेस का मेथड है। मीन्स हाउ वी कैन एक्सेस द चैनल, तो हाउ वी आर मीन्स हाउ वी आर गेटिंग द राइट्स टू एक्सेस द चैनल। कैसे राइट मिल रहा है? बिकॉज ऑफ बिकॉज ई स्टेशन, जो भी जितने भी स्टेशन प्रेजेंट है उसको हम लोग टाइम स्लॉट असाइन कर रहे हैं। तो टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग ही स्टेशन को राइट मिल रहा है टू एक्सेस द चैनल। तो टीडीएम में
एक एक्सेस मेथड है खाली in the data link layer. In the data link layer, TDMA is an access method in the data link layer. Access method means इसमें ये बता रहा how we can access the channel. कैसे means how we are getting the right to access the channel. कैसे right मिल रहा है हम लोग को? टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग, टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग. ओके. नाउ सी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. सी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या है ये? इसमें जितने भी स्टेशन है, इस स्टेशन इज असाइंड अ कोड. इस स्टेशन इज असाइंड अ कोड. सब स्टेशन के पास कोड है. यहाँ पे देखो अभी स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4. डेटा 1, स्टेशन 1 का सपोज डेटा 1, स्टेशन 2 डेटा 2, D2 मीन्स डेटा 2, स्टेशन 3 D3 मीन्स डेटा 3, स्टेशन 4 D4 मीन्स डेटा 4. राइट. Each station is having code. C1 means code 1, C2 code 2, C3 code 3, C4 code 4. तो यहाँ पे each station is assigned a code. हर एक स्टेशन के पास कोड है. ठीक है. तो नाउ सी CDMA जो है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. इन CDMA each station is assigned a code. तो फर्स्ट थिंग ये है. सेकेंड थिंग, लेट अस अज्यूम we have 4 stations. Station 1, 2, 3, 4. कितने स्टेशन है मेरे पास? 4 stations है. And that 4 stations are connected to the same channel. Right? See this figure. These 4 stations are connected to the same channel. So the data from station 1 are D1, from station 2 D2, and so on. Station 3 D3, station 4 D4. So the code assigned to the first station is C1. Code assigned to station 2 is C2, and so on. Okay, code assigned to station 3 C3, code assigned to station 4 is C4. Okay. Now see, real life example we can take here. CDMA में CDMA simply means communication with different code. अपने कोड के थ्रू बात करना, communicate करना. CDMA simply means communication with different codes. एक एग्जाम्पल लो लिया, रियल लाइफ सिनेरियो. एक लार्ज रूम है. ठीक है. इन अ लार्ज रूम विथ मेनी पीपल. ठीक है. लेट अस कंसीडर 20 पीपल है वहां पे. तो इन अ लार्ज रूम विथ मेनी पीपल, 2 people कैन टॉक इन इंग्लिश इफ नोबडी एल्स अंडरस्टैंड इंग्लिश. तो वो कोड लैंग्वेज बन गया उनका. 2 people कैन टॉक इन इंग्लिश if nobody else understands English. Right? देखो यहाँ लिखा है 2 people can talk privately in English if nobody else understand English. Privately कब बात कर सकते हैं 2 people इंग्लिश में? जब कोई और समझ नहीं सकता इंग्लिश लैंग्वेज. तो वो उनका कोड लैंग्वेज बन गया. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कोड लैंग्वेज बन गया. अभी कोड वर्ड्स में भी समटाइम्स हम लोग बात करते हैं. अगर किसी और को मतलब कन्वर्सेशन नहीं सुनाना है तो वी आर समटाइम्स वी आर टॉकिंग इन कोड लैंग्वेज. कि वो 2 पर्सन को ही कोड लैंग्वेज पता है और किसी को पता नहीं हमारा कोड लैंग्वेज बात करने का. तो बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे क्या बात कर रहे हैं. तो हमारा कोड लैंग्वेज क्या होगा? एक टाइप का प्राइवेसी हो गया. राइट. सो नाउ सी अदर एग्जांपल दिया कि अनदर 2 people कैन टॉक इन चाइनीज लैंग्वेज if they are the only ones who understand Chinese. Right? Now see, अभी ये फिगर में कॉमन चैनल है. ये कॉमन चैनल है. तो कॉमन चैनल मीन्स इट इज लाइक अ रूम. एक रूम है समझो. एक रूम है और रूम में बहुत सारे स्टेशन बैठे हुए. एक रूम है. कॉमन चैनल कंसिडर एज रूम. और ये कॉमन चैनल रूम है समझो. ठीक है. इसमें बहुत सारे स्टेशन बैठे हुए. तो इसमें दे कैन इजीली मतलब ये स्टेशन ये जो चैनल के थ्रू है हम लोग इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं अपना प्राइवेसी रख के. हम
Station can easily communicate with the help of different codes. सबके अपने अपने कोड्स है, तो इसमें एक टाइप का क्या रहेगा, सिक्योरिटी रहेगा, एक टाइप का क्या रहेगा, सिक्योरिटी रहेगा, बिकॉज कॉमन चैनल है, कॉमन चैनल में डेटा है सबका, और सब सब डेटा के साथ में कोड अप्लाई हुआ है, सब डेटा के साथ में कोड अप्लाई हुआ है। तो C1 कोड समझो, कुछ भी कोड है यार, मैं मुझे पता नहीं, कोई भी कोड है, किसको पता रहेगा, किसको ये कोड बताएंगे, जिसके साथ में डेटा शेयर करना है, जिसके साथ में डेटा शेयर करना है, राइट। तो एक टाइप का प्राइवेसी मेंटेन रहेगा, मीन्स इसमें डेटा ये नहीं हो सकता, तुम्हारा डेटा हैक नहीं हो सकता, राइट। नाउ सी सिंपल आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन विथ कोड। ओके, अभी ये देखो चिप सीक्वेंस क्या है इसमें, व्हाट इज चिप सीक्वेंस। यहाँ पे दिख रहा है स्टेशन A B C D, ठीक है, स्टेशन A B C D। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कोड को हम लोग बोलते हैं चिप सीक्वेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कोड को वी आर सेइंग चिप सीक्वेंस, चिप सीक्वेंस, ठीक है। तो हर एक स्टेशन के, ईच स्टेशन इज असाइंड अ कोड तो विच इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स कॉल्ड चिप्स। जो कोड असाइन हुए ना, उसके कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं चिप, चिप सीक्वेंस। तो लेट अस कंसीडर, अभी स्टेशन ए के पास क्या है, +1, 4 टाइम्स +1 है। बी के पास कौन सा कोड है, +1 -1 +1 -1। सी के पास प्लस प्लस माइनस माइनस, डी के पास प्लस माइनस माइनस प्लस। ये कोड है सब स्टेशन के, ये सब क्या है, कोड है, कोड फॉर स्टेशन A B C and D, ठीक है। तो सी द चिप सीक्वेंस, चिप सीक्वेंस जो दिया हुआ है, जो चिप सीक्वेंस जो है ये रैंडमली सिलेक्ट हुआ हुआ नहीं है, या ये रैंडम सिलेक्शन नहीं है, कि वी नीड टू नो दैट वी डिड नॉट चूज दिस सीक्वेंसेस रैंडमली, ये सिलेक्ट किया हुआ है, सब एक स्टेशन ने अपने अपने चिप चिप सीक्वेंस को सिलेक्ट किए हैं, राइट। तो नाउ सी, अगर डेटा, लेट सी, बिट और बाइट तुमको पता होगा, जो डेटा जो ट्रेवल होता है बाइनरी लैंग्वेज में होता है, मीन्स इन फॉर्म ऑफ 0 and 1, राइट, 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो जो भी हम लोग डेटा पास करते हैं वो 0 और 1 में कन्वर्ट हो जाता है, 0 and 1 में कन्वर्ट होता है। तो अगर तुम्हारे डेटा में जो डेटा है उसमें 0 है, 0 बीट है, तो 0 बीट का जो कोड है वो -1 है, 0 बीट का जो कोड है वो -1 है, 1 बीट का कोड +1 है। अगर कुछ भी डेटा नहीं भेज रहा है तो साइलेंस पे है तो 0, साइलेंस पे है तो 0, समझ रहे हो बात को। अगर डेटा बिट 0 है तो कोड उसका -1 है, डेटा बिट 1 है तो उसका कोड +1 है, और साइलेंस पे है तो 0 है। ठीक है, तो सबके कोड याद रखना है। 1 है, डेटा बिट 0 है तो कोड इज 1, डेटा बिट 1 है तो कोड इज +1, एंड साइलेंस है तो, साइलेंस मीन्स व्हेन द स्टेशन इज आइडल, व्हेन द स्टेशन इज आइडल तो उसका कोड बिट 0 रहेगा, उसका कोड बिट क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देखिए इसका, सी दिस एग्जाम्पल, ये याद रखो, हाँ कोड क्या है, 0 का 1 है, डेटा बिट 1 का +1 है, और साइलेंस व्हेन द स्टेशन इज आइडल तो 0 रहेगा कोड, ओके। नाउ सी, सीडीएमए मल्टीप्लेक्सर, दो फिगर देखना है हम लोग को, सीडीएमए मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर। यहाँ अभी देखो स्टेशन 4 है, कितने स्टेशन प्रेजेंट है, टोटल 4 स्टेशन आ रहे हैं, स्टेशन 1 2 3 एंड 4।
स्टेशन 1 के पास समझो बीट 0, स्टेशन 1 को बीट 0 भेजना है, स्टेशन 2 को बीट 0 भेजना है, स्टेशन 3 को कुछ भी नहीं भेजना है, साइलेंट पे रहना है, स्टेशन 4 को बीट 1 भेजना है। तो स्टेशन 1 को स्टेशन वांट्स टू सेंड बीट 0, तो इट विल सेट कोड -1, -1। ये देखो यहाँ से रिलेट करो, द स्टेशन वांट्स टू सेंड बीट 0, तो कोड कौन सा अप्लाई करेगा, वो -1। द स्टेशन इज साइलेंट मीन्स if the station doesn't want to send any data, it will set code 0. If the station wants to send bit 1, the code is +1, bit 1 के लिए। समझ में आ रहा है? ये लाइन समझ में आया? ये याद रखो, बीट 0 के लिए -1 है, बीट 1 के लिए कोड +1 है, साइलेंस के लिए 0 है। ठीक है, अभी ये प्रोसेस देखना अंदर कैसे हो रहा है।